तो आप सभी का फिर से स्वागत है प्लेटिनम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। ये विशेषण से संबंधित एमसीक्यू है, ठीक है। देखिए, ये है मेरा पहला प्रश्न कि किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। देखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कि विशेषण क्या करता है। विशेषण विशेषता बताता है। विशेषण क्या करता है? विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताएगा? तो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको तो हम क्रिया विशेषण कहते हैं, लेकिन जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसको हम क्या कहेंगे? केवल विशेषण बोलेंगे, ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है गुणवाचक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक। दूसरा होता है परिमाणवाचक। तीसरा होता है संख्यावाचक और एक चौथा होता है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक में क्या होता है? इसमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, आकृति, दिशा, दशा, ठीक है, गंध आदि के बारे में बताया जाता है। और परिमाण में क्या होता है? गुण का मतलब केवल गुण नहीं हुआ, उसमें बताया क्या क्या होगा? आकार, आकृति, दशा, दिशा, अवस्था, ठीक है, सारी चीजें आ जाएंगी। परिमाण में देखिए इसका प्रयोग करते हैं अगणनीय और इसका गणनीय। यानी अगणनीय का अर्थ यह है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। गणनीय यानी जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? परिमाणवाचक, ठीक है। अब जैसे हम आटा को नहीं गिन सकते हैं तो आटा को हम क्या करेंगे? आटा को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, अगर सेव है, सेव को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये संख्यावाचक। तो जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो संख्यावाचक में चला जाएगा। जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, ठीक है, इन सब चीजों को क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। कपड़ा है, कपड़ा को हम गिनते नहीं है, क्या करते हैं? मापते हैं, ठीक है। तो संख्यावाची में क्या होगा? गणनीय वाले आएंगे। और परिमाण में अगणनीय, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। और एक चौथा होता है सार्वनामिक। इसमें क्या होता है कि सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता को जब बताने लगे तो वहां पे सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। तो इतना चर्चा कर लिए। अब यहां से हम प्रश्न देखते हैं कि किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन ए है खेल का मैदान लंबा है। ऑप्शन बी है पंकज अच्छा गायक है। ऑप्शन सी है मैं सफेद कमीज नहीं पहनता। ऑप्शन डी है इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे हैं। तो देखिए, परिमाणवाचक। तो बारिश में क्या है? बहुत ओले गिरे, ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। बाकी ये क्या होगा? ये गुणवाचक है। मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, तो कमीज की विशेषता बता रहे हैं, कमीज कैसा है? सफेद है, तो इसमें गुणवाचक हो जाएगा। पंकज क्या है? अच्छा गायक है, तो गायक की विशेषता बता रहे कि ये क्या है? अच्छा है, तो ये भी गुणवाचक हो जाएगा। खेल का मैदान क्या है? लंबा है, तो ये सब में नहीं है। परिमाणवाचक किसमें है? ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण बताना है जो विशेषता बताए। सौंदर्य। सौंदर्य क्या है? विशेषता नहीं बता रहा है। सुंदरता होता तो फिर वो विशेषता बताता। बेकारी भी नहीं है, वृक्ष भी नहीं है, फुफेरा है, ठीक है। अगर हम बोले कि यह फुफेरा भाई है, ठीक है, या फिर यह फुफेरा लड़का है,
तो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, फुफेरा है, मेरा फुफेरा है। तो फुफेरा शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए, पशु शब्द का विशेषण है, तो पशु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पाश्विक होता है। पशु का विशेषण पाश्विक, कहते हैं ना कि ये पाश्विक प्रवृत्ति का हो गया है, तो वही है, पशु की विशेषता क्या है, पाश्विक। तो इसको आप याद कर लीजिए कि ये पाश्विक होता है। अगला देखिए, संस्कृत का विशेषण है, तो संस्कृत का विशेषण होता है, ऑप्शन ए दिया है संस्कृत, ऑप्शन बी दिया है संस्कृत, ऑप्शन सी दिया है सांस्कृतिक और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी सांस्कृतिक। जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो आ की मात्रा इसमें लग जाता है, तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका भेद छाटिए। अब रेखांकित तो इसमें आया नहीं है, ठीक है, वाक्य आपका ये है, इसमें रेखा बनाया नहीं गया है, रेखा छूट गया है। तो बताना है कि वाक्य पहले देख लीजिए कि बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, ठीक है, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो इसमें बताना है गुणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, या फिर सार्वनामिक विशेषण है, या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो ये जो बच्चे हैं, ये कौन सा विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक, संख्या का पता नहीं चल रहा है, ठीक है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो इसमें संख्या का पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे क्या है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। तो मुझे क्या होता है, हमेशा उत्तम पुरुष होता है, ठीक है, मैं उत्तम हूं, ऐसे याद करिए, मैं, मुझे जब भी आएगा तो उत्तम पुरुष, ठीक है, और तुम मध्य पुरुष, और वह, वे लोग अन्य पुरुष। तो छठा का उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष, मैं उत्तम हूं, इस ट्रिक के साथ याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्या ये निश्चयवाचक है, नहीं है, कुछ नहीं है, कौन, ये भी नहीं है, यह क्या है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसमें विशेषण आपका होगा, ऑप्शन देख लीजिए, मात्र, ऑप्शन बी है खर्च, ऑप्शन सी है निपट, ऑप्शन डी है चुपचाप। तो इसमें जो है निपट आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है, और बाकी कोई भी विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है, गुण बताना है। अब देखिए, चौगुना ये भी नहीं है, कुछ नहीं है, तीन भी नहीं है, नया है, ठीक है, नया क्या है, गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उस आदमी को बुलाओ, उस आदमी को बुलाओ, संख्यावाचक होगा, सार्वनामिक होगा, गुणवाचक होगा, या फिर निश्चयवाचक होगा। तो ये देखिए, ये सार्वनामिक होगा। सार्वनामिक में बताए हैं कि जब सर्वनाम किसी संज्ञा से पूर्व आकर के उसकी विशेषता को बताता है तो वह क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण। आदमी क्या है, संज्ञा, इससे पहले सर्वनाम आ गया है और इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, इसमें भी सार्वनामिक बताना है। तो सार्वनामिक में क्या करेंगे, संज्ञा से पहले सर्वनाम आया रहेगा। तो रैली में लाखों लोग पहुंचे, थोड़ा दूध लाया हूं, किताब के
थोड़े पन्ने बाकी हैं, वह खंबा गिर जाएगा। खंबा क्या है जी? संज्ञा है। खंबा संज्ञा है, ठीक है। खंबा संज्ञा है और इससे पहले क्या लगा है? सर्वनाम। तो ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, किस क्रमांक में विशेषण का भेद नहीं है? विशेषण के 4 भेद बताए हैं, कौन कौन? एक गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सार्वनामिक होता है। लेकिन इसमें क्या दिया है? चौथा क्रियावाचक विशेषण दिया है। क्रियावाचक विशेषण नहीं होता है, क्या होता है? सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। तो ये चौथा गलत दिया है, यानी ये इसका भेद नहीं है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यह लड़का बहुत होशियार है, तो कौन सा विशेषण है? देखिए तो यहाँ पे साफ दिख रहा है, लड़का क्या है? संज्ञा है, उससे पहले यह लिखा गया है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? सार्वनामिक विशेषण। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस क्रम में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण यानी कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आकर के उसकी विशेषता बताएगा, लेकिन वो क्या होगा? निश्चय नहीं होगा, अनिश्चय होगा। पुस्तक क्या है? संज्ञा है, पुस्तक से पहले क्या लग गया है? कोई। मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए। किसी ने उसे धमकाया। किसी ने, कोई पुस्तक, किसी ने उसे धमकाया। वह बहुत, यहां पर भी देखिए ये क्या है? ये आपका, एक मिनट, ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। दाल में कुछ काला है। इसमें पूछ रहा है आपसे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? किसी ने। ये निश्चित नहीं है कौन, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए सही होगा। ये क्या है? ये संज्ञा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम है और विशेषता बता रहा है, कोई पुस्तक, तो ए सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है। इस वाक्य में किस शब्द में विशेषण है? तो शब्द आपको बताना है कौन सा वो शब्द है। व्यक्ति शब्द में विशेषण है, या फिर सम्मान में विशेषण है, या फिर ईमानदार शब्द में विशेषण है, या फिर होता है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें जो ईमानदार शब्द है इसी में विशेषण है, ठीक है। ईमानदार शब्द ही विशेषण है। अगला प्रश्न देखिए, किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण बोधक बताना है आपको। तो आज मैंने अधिक केले खा लिए। ऑप्शन बी देखिए, उस पुस्तक को पढ़ो। ऑप्शन सी है मोहन 2 किलो दूध पी गया। ऑप्शन डी है सोहन 5 केले खा गया। तो इसमें क्या बताना है आपको? परिमाण बोधक, यानी जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो अब देखिए, पुस्तक गिन सकते हैं, केले भी गिन सकते हैं, यहाँ भी केला दिया है, यहाँ पर भी गिन सकते हैं, लेकिन दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए दूध क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। तो विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सी विशेषण है? तो गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। तो अब देखिए, ये गर्म है, गर्म क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। गर्म क्या है? गुणवाचक विशेषण। किस क्रम में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है। 1 एकड़, इस शब्द पे फोकस करना है। 1 एकड़, 1 एकड़ जमीन।
दूसरा है कुछ आटा, कोई व्यक्ति, उस पंखी को साफ करो, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो बताना है निश्चित। अब देखिए कुछ आटा, अब कुछ आटा मिलाने को कह रहा है, लेकिन कितना आटा मिलाना है आप निश्चित नहीं है। ठीक है, कि 100 ग्राम मिलाना है कि 200 ग्राम मिलाना है कि 2 किलो मिलाना है, आप निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कोई व्यक्ति, आप निश्चित नहीं है कि कौन व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, कोई व्यक्ति, लेकिन 1 एकड़ जमीन की बात हो रही है, तो आपको पता है कि वो जमीन कितना है, निश्चित है 1 एकड़। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि चाय में थोड़ा दूध मिलाओ, किस शब्द में विशेषण है? थोड़ा में है, किसमें है? थोड़ा। दूध की विशेषता बता रहे, कितना? थोड़ा। ठीक है, और थोड़ा क्या होता है? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते हैं, किस शब्द में विशेषण है? तो परिश्रमी में विशेषण है, परिश्रमी शब्द ही विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये आसान था बिल्कुल। 40 छात्रों ने ठीक उत्तर दिया में कौन सा विशेषण है? तो देखिए छात्रों की विशेषता बता रहे, छात्र कितने हैं? 40 है, यानी कि इसमें क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्या निश्चित है, बिल्कुल 40 छात्र है, और छात्र मतलब व्यक्ति, गिन सकते हैं छात्र को, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है कि किस क्रम में गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक बताना है। पहला ऑप्शन देखिए कि बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, तो बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, इसी में आपका गुणवाचक विशेषण है। बाकी और भी ऑप्शन देखते हैं। उसमें 5 मीटर कपड़ा खरीदा, अब देखिए 5 मीटर परिमाणवाचक चला गया। उसके पास 4 पुस्तकें हैं, ये संख्यावाचक है। ठीक है, और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए है, बच्चों की त्वचा मुलायम है। ठीक है, त्वचा की विशेषता बता रहे कि ये क्या है? मुलायम है। अगला प्रश्न देखिए, किस क्रम में सार्वनामिक विशेषण है? ऐसा आदमी तो नहीं देखा, मेरा घर इसी शहर में है। अगला है आपका पत्र मिला। ऑप्शन डी है सभागार में बहुत आदमी थे, इसमें बताना है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें देखिए, इसमें आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, सभागार में बहुत आदमी थे। अगला देखिए, अगला है राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, तो परिमाणवाचक के 4 किलो बता रहे हैं, तो निश्चित परिमाणवाचक होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं। सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक नहीं है। उसने मुझे बुलाया, उस घर में मेरी सहेली रहती है, सही क्रमांक नहीं है, यही होगा, बाकी सब सही है। ठीक है, 26 का विकल्प बी सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? संकेतवाचक नहीं है, तो थोड़ा भोजन करो, बाकी सब में दिख रहा है आपको, उस गाय को चारा डालो, यह लड़का सुंदर है, और वह घर अब यहां नहीं है, सब में संकेत किया गया है, उस, यह, वह, लेकिन विकल्प सी में नहीं है ऐसा कुछ, थोड़ा भोजन करो, तो इसमें क्या है? संकेत नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस बालिका को कहाँ लिए जा रहे हैं? वाक्य का सही क्रमांक बताइए, यानी बताना है इसमें क्या है? सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी हो जाएगा गुणवाचक विशेषण,
और ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। किसी संज्ञा से पहले क्या होगा, सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन ए है कि कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना। ऑप्शन बी है यह लड़का बहुत चालाक है। ऑप्शन सी है कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे। ऑप्शन डी है प्रतीक 5 केले खा गया। तो इसमें देखिए लड़का और यह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाएगा और उसकी विशेषता बताएगा तो वहां पे क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। अतः विकल्प बी सही होगा। ठीक है, तो ये 29 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये देख लिए हम लोग, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।